भाई रैशफोर्ड की बात हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई हाथ जोड़ के सब भाइयों को धन्यवाद जो कल लाइव पे जुड़े। रीजन क्यों है? रीजन भाई मैंने ये कहा था कि यार आज के लाइव पे ना 100 लाइक करवा देना, और मेरे भाइयों ने मेरे कहने पे 118 लाइक दिए मेरे को। तो भाई यहां से मोटिवेशन मिलती है जो फुटबॉल पे जो डिप्लोमेटिक ओपिनियंस होती है ना उनको तोड़ने की, फुटबॉल पे जो बायस्ड ओपिनियन होती है ना उसको तोड़ने की। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के, आगे भी ऐसे ही समर्थन करते रहना मेरे भाइयों। बाकी जो एक्सपेक्टेशंस आपकी मुझसे हैं उन्हें मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, और भाई उनको उम्मीद से ज्यादा फुलफिल करने की मैं कोशिश करूंगा। तो भाई शुरुआत इससे की। अब आते हैं भाई रैशफोर्ड की साइनिंग पे। प्रैक्टिकली सब क्या हुआ भाई, मैं जिम में था, मेरे साले का फोन आया मेरे पास कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि मैंने सुबह से ना बारसा का कोई पेज खोला ना कुछ खोला। रीजन ये है भाई, जाके सारा डिप्रेशन ही मिलना है ना। जब हेयर वी गो होगा देख लेंगे, वरना क्यों अपना खून फूकना फालतू में। तो भाई फोन आ गया, खुशखबरी है। अब मैं बैठा लाइव पे, लाइव का टॉपिक था मेरा कुछ और। जैसे ही फोन आया भाई मैंने उसको फोन किया, हाँ भाई क्या हो गया? कह रहा रैशफोर्ड हेयर वी गो। भाई रेस्ट इज हिस्ट्री। कल हमने जैसे जैसे डिस्कस किया है लाइव पे रैशफोर्ड की साइनिंग को, जैसे हमने सेलिब्रेट किया है बिल्कुल ऑन द स्पॉट। मतलब 9:30 बजे लाइव था और 9 बजे मुझे पता चलता साइनिंग है। तो अब बात करते हैं भाई इस साइनिंग के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इस साइनिंग की वो चीजें जिसको देखना जरूरी है, इस साइनिंग की वो चीजें और वो जबरदस्ती के नेगेटिव प्रोपेगेंडा तोड़ना जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। अब बात आती है भाई कॉस्टिंग। आप सबको पता है, आप सुबह से 6-7 वीडियोस देख चुके होंगे, ज्यादा ही वीडियोस देख चुके होंगे। आपको कॉस्टिंग पता है, आपको ऑब्लिगेशन और ऑप्शन में डिफरेंस पता है, आपको सब पता है। तो इस चीज में आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। तो अब बातें मेन पॉइंट पे। भाई सबसे पहले लोगों ने बोला कि रैशफोर्ड जो है वो बिगड़ा हुआ बच्चा है। रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड में बिगड़ा हुआ बच्चा है, और वहां पे उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही गंदा था। ठीक है, प्रोफेशनल नहीं था। अब उसकी सैलरी भी 15 मिलियन के आसपास थी। तो भाई सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर करता हूं कि कुछ जरूरी नहीं है। लुइस सुआरेज की साइनिंग याद करो आप, जो हमने कल डिस्कस किया था। लुइस सुआरेज ने इवानोविच के काटा, ठीक है। 2014 वर्ल्ड कप में भाई उसने कियालिनी के काटा। उसके बाद मुझे खतरा था कि भाई कहीं बार्सिलोना इस साइनिंग से पीछे ना हट जाए, क्योंकि इस बंदे की काटने की आदत है, ठीक है। और डिसिप्लिनरी इशू ना आ जाए भाई जब वो यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ तक कि इसके कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज डाल दो कि अगर तू काटेगा तो तेरे इतने मिलियंस का तेरे पे फाइन भी ठुकेगा, और इतने दिन तेरे को या फिर इतने महीने तेरे को पिच से बाहर बैठना पड़ेगा। यहाँ तक मैं सोच पे आ गया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट में डल सकता है इसके। उस टाइम सुआरेज के बारे में यही बोला गया कि अब बारसा गलत बंदे पे जा रही है, इसने अभी काटा है, पता नहीं क्यों पैसे लगाना चाह रहे हैं इस पे, और ये नहीं कर पाएगा। तब भी सुआरेज आया। उसके बाद जो हमने सुआरेज की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, उसने ट्रबल उठा लिया, ला लीगा अनलिमिटेड टाइम, कोपा डेल रे, हर जगह लगभग उसने परफॉर्म किया, और भाई तगड़ा परफॉर्म किया, बड़े बड़े मैचेस में परफॉर्म किया। तो सुआरेज एक तरह से हिट साइनिंग थी, और ये भी रैशफोर्ड की साइनिंग बिल्कुल सिमिलर होगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक मैनेजर के अंदर, क्या पता मैनेजर का नेचर खराब हो यार। मैं तो कहता हूँ क्या पता क्लब का नेचर खराब हो। जो यहाँ पे बिगड़ा घोड़ा है वो किसी और क्लब में जाके अच्छा होगा, जो किसी और क्लब में बिगड़ा घोड़ा है वो यहाँ आके अच्छा होगा। यही फुटबॉल है, यही लाइफ है भाई, इसलिए हम कंपनीज चेंज करते हैं। ठीक, अब आते हैं पॉइंट पे कि जो कल एक भाई ने बोला यार भाई इसका एटीट्यूड यहाँ पे आके सही होगा नहीं होगा। मैंने ये बोला जिस टाइम ये न्यूज़ आई होगी, या फिर जिस टाइम वो बार्सिलोना की फ्लाइट के लिए कदम रखेगा पहला फ्लाइट में, उसी टाइम से उसका एटीट्यूड बदल जाएगा। क्योंकि बार्सिलोना उसका ड्रीम क्लब है। बहुत टाइम से वो इसके पोस्ट साइन कर रहा है, मतलब सॉरी लाइक कर रहा है, और भाई वो इस टाइम अपने आप को तगड़ा प्रूव करना चाहता है। एस्टन में भी वो बहुत तगड़ा खेला है, और प्रूफ जब आदमी किसी चीज़ को करने पे आ जाता है, जब दुनिया किसी चीज़ पे उसको अननेसेसरीली भाई क्रिटिसाइज करती है। क्योंकि एक केस स्टडी बीच में और लाऊंगा भाई एंटनी की। जितने भी भाई मेरे लाइव्स देखते हैं, जितने भी हम साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, वीडियोस में बात करते हैं, शॉर्ट्स में बात करते हैं, तो भाई एंटनी और रैशफोर्ड की जो सिचुएशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। एंटनी के खिलाफ भी ऐसे ही प्रोपेगेंडा भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक तरह से वहां पे चले, मीडिया में चले, और अननेसेसरीली भाई उसको भी क्रिटिसाइज किया जाता था, अच्छा प्लेयर नहीं है। जबकि मुझे एंटनी शुरू से ही खतरनाक लगता था, तब से नहीं कि जब से वो खेलने लग गया यहाँ पे आके बेटिस में, नहीं, जब से उसने यूनाइटेड में पहले दूसरे मैच खेलने शुरू किए थे, उसका चेहरे पे गुस्सा देख के, एक इंटेंसिटी एंग्री बर्ड वाला गुस्सा देख के भाई लगता था कि भाई बंदे में दम है, बंदा कुछ अलग करना चाह रहा है। बंदे की आंखों में वो चीज दिखती थी। और बड़े मैचेस में उसने हमेशा गोल मारे, चाहे वो मैनचेस्टर डार्बी है, चाहे वो अगेंस्ट बार्सिलोना है,
यूरोपा लीग, और वहां पे जब उसको बहुत ज्यादा कर दिया कि भाई बेकार है, फलान ढिमकान, बहुत नफरत करते हैं इससे। सेम चीज रैशफोर्ड के केस में भी हुई है। और एंटनी को जब भी हम प्रेज करते थे रियल बेटिस से पहले, और रियल बेटिस में आके उसने प्रूव कर दिया कि वो तगड़ा खिलाड़ी है, सेम चीज रैशफोर्ड के साथ होगी। अभी गोल असिस्ट में भी बात करेंगे कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो भाई ये दो केस स्टडी विद सुआरेज और एंटनी, भाई इसका पॉजिटिव सिग्नल ही जा रहा है और एटीट्यूड उसका सही होके ही उतरेगा भाई कैंप नू पे, या फिर आप कह लो बार्सिलोना में। तो इस चीज के पीछे कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। अब आते हैं भाई पैसों पे। भाई बार्सिलोना डेस्परेट है, लेकिन साथ ही साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उससे ज्यादा डेस्परेट है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिपोर्टेडली 15 मिलियन का अपना सैलरी कैप हटाना था। बार्सिलोना ठीक है डेस्परेट है, लेकिन इतनी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास और भी ऑप्शंस हम ला सकते थे, हम वर्जिली को भी लेके आ सकते थे। तो यूनाइटेड ने हमारे ऊपर कोई भी एहसान नहीं किया, यूनाइटेड ने अपने ऊपर एहसान किया। तो इस फेवर को हम अपने ऊपर नहीं मानेंगे, क्योंकि 15 मिलियन का उनको ऑफलोड करना था, जैसे हमें करना है ना वेज बिल्स, तब जाके दूसरे को फायदा उठाते हैं। तो हमने भी यहाँ पे फायदा उठाया। तो बात यह है भाई, विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। और जो फाइन वाइन की बातें चल रही है कि बारसा खरीदेगी नहीं खरीदेगी, ये बात होगी गोल असिस्ट में। अब बात करते हैं भाई रैशफोर्ड आएगा, खेलेगा कहां। भाई रैशफोर्ड जब आएगा, मेरे हिसाब से स्टार्टिंग 11 में उसको जगह बनाने में समय लगेगा। ये प्रैक्टिकल बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें रैशफोर्ड को कितना टाइम देना है। ये नहीं कि आते ही डंडा अंदर और खेल 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 खेल। इसमें भी उसको सुआरेज से ही कंपेयर करूंगा, सुआरेज से ही कंपेयर करूंगा भाई। सुआरेज जब आया तो भाई ये लगा लो, सुआरेज ने 3-4 महीने बहुत बेकार गए। मीडिया में गंदी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी, मेरे को नींद आनी बंद हो गई थी कि यार सुआरेज वापस जाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसको 3-4 महीने हो चुके हैं, ना वो गोल्स ठीक से मार पा रहा है, ना वो असिस्ट कर पा रहा है, बारसा के स्टैंडर्ड में घुल नहीं पा रहा है, बारसा की टीम में घुल नहीं पा रहा है, मेसी के स्टैंडर्ड्स को, है ना, नेमार के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पा रहा है। तब भी भाई ये घबराहट थी। तो सेम चीज यहाँ पे रैशफोर्ड को आने पे कम से कम भाई 7 मैच, कम से कम 7 मैच, ज्यादा से ज्यादा 10 मैच का टाइम देना चाहिए। मैं तो कहता हूं वो पहले मैच से या दूसरे मैच से तीसरे मैच से परफॉर्म करेगा, लेकिन भाई थोड़ा सब्र भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल अलग गेम से आएगा, बिल्कुल अलग माइंडसेट से आएगा, बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट में आएगा। तो भाई यहाँ पे आके उसको थोड़ा समय देना, 7 मैच का समय देना। यही हमने फ्लिक पे बोला था कि फ्लिक अच्छा करेगा या बुरा करेगा, ये डिपेंड करता है जब वो रियल मैड्रिड और बायर्न के अगेंस्ट क्या रिजल्ट देता है। उसके बाद ही बायर्न और रियल मैड्रिड के पहले लेग के बाद ही भाई मैंने इस पे ओपिनियन बताई थी कि फ्लिक तगड़ा मैनेजर है। उससे पहले मैंने ये बात नहीं छेड़ी थी, भले वाइडरेड के अगेंस्ट 7-0 हो, वलेंसिया के होम पे 4-1 हो, किसी को 4-0 पे लाओ, कुछ भी पे लाओ, बिल्कुल भी मैंने ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया था। तो वही चीज यहाँ पे, जिस तरह से सुआरेज को आपने शुरू में टाइम दिया, क्योंकि भाई प्रोपेगेंडा भी इसके रैशफोर्ड के खिलाफ चलेगा कि यहाँ पे वो एडजस्ट ना कर पाए, और जब वो एडजस्ट ना कर पाए बारसा पछताए, 100 चीजें हो। इसमें भाई मैड्रिड मीडिया, ठीक है, इसमें अगेंस्ट एंटी बारसा मीडिया, और जो चलता है आपको पता कितना प्यार करती है ला लीगा बार्सिलोना से। तो वो प्यार अगर दिखता है तो बारसा को मीडिया अपना तगड़ा हैंडल करना पड़ेगा। कोच तो हमारा तगड़ा हैंडल करता है, लेकिन भाई एक अलग से मीडिया मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी, जिससे कि रैशफोर्ड पे एडिशनल प्रेशर ना आए। अब आते हैं भाई गोल असिस्ट पे। मेरा दिल ये कहता है भाई, मैं लगाना तो चाहता हूं कि भाई मिनिमम कम से कम थोड़ा कम लगाऊं और ज्यादा से ज्यादा भी लगाऊं, या फिर मीडियम लगाऊं। तो भाई मैं लेके चल रहा हूं 25 गोल असिस्ट, क्योंकि नेमार की भी आई थिंक मुझे ढंग से याद नहीं है 23 या 24 गोल असिस्ट के आसपास थे। 25 गोल असिस्ट मिनिमम, और मैक्सिमम 30 गोल असिस्ट रैशफोर्ड यहाँ पे आपको देगा। और अगर ये चीज 20 पे भी रुकती है, या फिर कई बार क्या होता है, गोल असिस्ट से आपका गेम प्ले डिसाइड नहीं होता है। एग्जांपल पेड्री, एग्जांपल यमाल ने इतने गोल्स नहीं मारे जितने उसने क्रिएट किए हैं, समझ रहे हो, लेकिन गेम पे इंपैक्ट क्या है वो भी डिपेंड करता है। अगर वो तगड़ा होता है तो रैशफोर्ड की साइनिंग होनी चाहिए परमानेंट। 35 मिलियन देना कोई बड़ी बात नहीं है अगले सीजन में। हाँ, एज पर बार्सिलोना का क्लब का स्टैंडर्ड ये तो 2 मिलियन को भी 2 लाख मिलियन बना के पेश करेंगे, लेकिन भाई रैशफोर्ड, मुझे ये यकीन है कि वो यहाँ पे साइन होगा। वो बंदा यहाँ पे इतना एफर्ट पुट करेगा। 6-3 हाइट है उसकी यार, 6-3 हाइट है, घसीटता हुआ ले जाएगा वो बंदों को, घसीटता हुआ। शूटिंग, लेफ्ट विंग, राइट विंग, स्ट्राइकर, वो कहीं भी खेल सकता है। पोजिशनिंग की बात करते हैं भाई, लोग बोलेंगे रफीनिया आएगा तो रफीनिया कहाँ खेलेगा। भाई सीजन बहुत बड़ा है, रोटेशन आपको चाहिए होंगे, शुरुआत में नहीं, लेकिन जब आपका फरवरी के बाद ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, कोपा डेल के लगातार मैचेस आएंगे, चैंपियंस लीग के लगातार मैचेस आएंगे, लीग्स के मैचेस आएंगे, ठीक है। तो इस चीज में आपको भाई सुपर स्पाना के मैचेस आएंगे भाई, वहां पे आपका सुपर कप का, तो वहां पे आपको स्क्वाड को भी रोटेट करना पड़ेगा। और कई मैचेस ऐसे होंगे जब एक हफ्ते में 3-3 मैचेस होंगे, वहां पे आपको स्क्वाड रोटेट करना है। हर बंदा पूरे साल
हर मैच नहीं खेल सकता, खेल सकता है तो उस इंटेंसिटी के साथ नहीं खेल सकता। अब भाई मेरे हिसाब से 2-3 मैचेस के बाद ही रैशफोर्ड आपका परमानेंट लेफ्ट विंगर की पोजीशन ले लेगा। आप रफीनिया नहीं बैठेगा। रफीनिया भाई मुझे ऐसा लगता है कैम के रोल में खेल सकता है, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में खेल सकता है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, रफीनिया एक साथ 2 बंदे प्रेस करता है, और अगर वो मिडफील्ड में होता है अलॉन्ग विद गावी, अलॉन्ग विद पेड्री, डिपेंड करता है कि किसी मैच में रफीनिया आपको बाद में चाहिए होगा, ठीक है। मिडफील्ड में आपको शायद थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए होगी। फ्रैंकी डियोंग भी है, पेड्री भी है, गावी भी है, फर्मिन भी है। तो एज पर वो भाई एक तो रोटेशन, दूसरा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द मैच के हिसाब से, सिचुएशन ऑफ द मैच के हिसाब से बंदा खेलेगा। प्लस जब आपको एक्स्ट्रा प्रेसिंग चाहिए होगी, जब आपको बड़े मैचेस में एक्स्ट्रा प्रेसिंग चाहिए होगी, आपको मिडफील्ड में जब उनके 3 बंदों पे अपने 3 की जगह 4 बंदों की प्रेसिंग पड़ेगी, जो कि रफीनिया 2 बंदों की प्रेसिंग डालेगा, तो भाई वहां पे रफीनिया चीजों को डिफ्रेंशिएट करेगा, वहां पे रफीनिया चीजों को अलग करेगा, वहां पे न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी देगा भाई, न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी क्या बोल दिया मैंने, पर फिर भी न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी देगा, ठीक है। तो भाई इस चीज पे आप चिंता मत करो, फ्लिक बहुत अच्छी तरह हैंडल करेगा इस चीज को, इस चीज में कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मेरे हिसाब से भाई बंदा अपना बेस्ट के ऊपर का बेस्ट देगा, और कम से कम 25 गोल असिस्ट पे वो ये सीजन खत्म कर सकता है। मैं आज भी नहीं भूलूंगा भाई, जिस तरीके से 22-23 का जो सीजन गया था, आई थिंक 22-23 का ही था जो सीजन गया था भाई, रैशफोर्ड का बहुत भयंकर प्रोस्पेक्ट था वो, बहुत भयंकर फॉर्म में था वो, और एम्बाप्पे को जिस तरह उसने ह्यूमिलिएट करके भाई चैंपियंस लीग से बाहर किया। कई बार ना स्ट्रेटजी होती है, रैशफोर्ड बहुत ही बिग गेम प्लेयर है, उसने चैंपियंस लीग में परफॉर्म किया है, उसने अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी छोटी उम्र से ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, डेब्यू के बाद से हर बड़ी टीम, बार्सिलोना के अगेंस्ट, हर बड़ी टीम के अगेंस्ट वो बंदा तगड़ा परफॉर्म करता है। तो जो आपको बिग मैच प्लेयर चाहिए, जो आपको बिग टूर्नामेंट प्लेयर चाहिए यूसीएल उठाने के लिए, वो रैशफोर्ड आपको प्रोवाइड करेगा। वो फुटबॉलिंग एथिक्स प्रोवाइड करेगा, वो फुटबॉलिंग क्या बोलते हैं उसको, फिजिकलिटी को प्रोवाइड करेगा, वो फुटबॉलिंग मेंटालिटी, वो आग वो प्रोवाइड करेगा पिच पे, जो आपको चाहिए यूसीएल उठाने के लिए। बस अब एक साइनिंग बची है लेफ्ट बैक, उसके बाद आपकी टीम चैंपियंस लीग खेलने के लिए परफेक्ट है, उसके बाद कोई भी बहाना नहीं होगा। पहला। दूसरा, रैशफोर्ड आ गया, अगर बाई चांस लेफ्ट बैक नहीं भी आता तब भी भाई आप चैंपियंस लीग के कहीं ना कहीं रेडी हो, क्योंकि आप सेकंड बारसा बी से आप कोई ना कोई किसी बंदे को उठा सकते हो एज अ बैकअप ऑफ बाल्डे। तो भाई चैंपियंस लीग के लिए हमें जाना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा हम जीतेंगे, लेकिन ये उम्मीद है कि हम तगड़ा परफॉर्म करेंगे यूसीएल में। तो भाई खुली बाहों से, खुले हाथों से रैशफोर्ड को हम अपनाते हैं। भाई रैशफोर्ड जल्दी आया यार, क्योंकि फब्रिजियो की बातों पे भी अब थोड़ा सा, निको के बाद थोड़ा सा ना शक सा होना शुरू हो गया। तो जल्दी आके भाई साइनिंग वाइनिंग हो और बंदा प्री सीजन में जाए। तो यही भाई काम ना है कि रैशफोर्ड आके तोड़े। भगवान देवता बस ये प्रार्थना है कि बंदा परमानेंट यहाँ पे साइन हो, क्योंकि एज उसकी है अभी 3-4 साल तगड़े देने के लिए। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बार्सन, लव यू रैशफोर्ड, वेलकम अगेन।